यहाँ पे हम लोग ने ऐसे भी देखे हैं कि 100-150 होने के बाद में भी वो एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, सब कुछ हो रहा है। अगर मोदी जी नहीं रहते ना तो आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अपने इंडिया में होता। वो यहाँ के मुसलमान जो है आपको बनारस नहीं आने देते। हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग गढ़े हुए हैं। जो लाइफ सिखाती है उसमें कहते ना, दुनिया के कोई भी यूनिवर्सिटी उसको नहीं सिखा सकता। Welcome back to another interesting episode of Popcorn with Pew. I'm your host Priyanka Naik Desai, and today I invite you on a journey with me through some of the most popular areas from UP, which include Varanasi and Prayagraj. Recently, I had the privilege of exploring these timeless cities, capturing its essence through conversation, experiences, and reflections. So let's embark on this voyage together. Our journey started at the Triveni Sangam, the meeting point of the Ganga, Yamuna, and the mystical Saraswati river. People believe that bathing here cleanses one's sin and brings spiritual purification. While on a boat ride, I spoke with a local boatman who shared stories passed down through generations. So let's listen what he has to say about it. दुनिया भर के लोग यहाँ क्यों आते हैं? ऐसा है, एक घर में जब बोला जाता है कि अपना हेड ऑफ फैमिली होते हैं ना, हाँ, जब कहते हैं उनको एक अलग से जगह दिया जाता है। हाँ, तो अपने जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल है, हाँ, सब तीर्थों के ये राजा कहलाते हैं, ये है ना। त्रिवेणी संगम। प्रयागराज ये तीर्थ का नाम है। हाँ। वो तो नदी त्रिवेणी संगम बोलते हैं, तो ये प्रयागराज तीर्थ है। तो सब तीर्थों के जितने भी अपने हिंदू धर्म में, सब तीर्थों के राजा में ये बैठे प्रयागराज, इसलिए सभी जगह के लोग यहाँ आना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या ये सच है कि इस नदी में सिर्फ उंगली डुबाने से सब पाप धुल जाते हैं? और हाँ, ये तो सच है। इसलिए गंगा मैया को कहते हैं ना, वो नदी नहीं है। अगर हाँ। माना जाए तो सिर्फ गंगा मैया एक नदी नहीं है। हाँ। ये स्वर्ग की देवी थी। भागीरथी जी इतना तपस्या कर लाए, उनको लाने में बहुत लोगों का हाथ था। सबसे बड़े कौन थे उनमें बोलेंगे तो शंकर भगवान। इसलिए गंगा मैया में जो वेग है, जो स्पीड होता है, तो उसको धरती पे कोई भी संभाल नहीं सकता है सिवाय शंकर जी के। तो उन्होंने क्या किया, उनको आने में जो बुलाया गया तो उनको अपने जटा में रखा, उनका वेग मतलब बहाव तेजी थोड़ा सा कम करने के लिए। तो यहाँ पे जब लाए तो वो कहते हैं ना, वो अमृत है, स्वर्ग की देवी है तो अमृत है। तो वहाँ का एकमात्र कहते हैं ना, एक बूंद अगर आपके मुंह में पड़ गया तो वो अमृत समान है। तो इसलिए कहते हैं ना, यहाँ सभी पाप कट जाते हैं, सब तीर्थ का, इसीलिए राजा प्रयागराज कहलाता है। हाँ, तो फिर ये प्रयागराज है ना, हाँ। तो वो नाम इलाहाबाद से प्रयागराज किया है। नहीं, पहला नाम प्रयागराज है, बाद में इलाहाबाद हुआ है। और प्रयागराज नाम पड़ा कैसा है वो भी आपको बताते हैं। जो देवताओं ने एक धरती पे जो सबसे पहला यज्ञ जो किया है, हाँ। वो प्रयाग में किया है। पहले संस्कृत का एक वर्ड होता था, उसको प्रज्ञा बोलते थे, शायद आप लोग को उतना होगा, जो प्रज्ञा बोला जाता था। तो जो उससे जोत लगी तो उसी से इसका नाम तीर्थ से प्रयागराज हो गया। तो राज मतलब सबका राजा, इसीलिए राज हो गया प्रयागराज। और उसके बाद इलाहाबाद हो गया। बाद में इलाहाबाद हुआ। अब फिर इसके बाद में अल्लाहाबाद हुआ, इलाहाबाद हुआ। अब योगी जी आने से फिर से पुराना नाम लाए प्रयागराज। हाँ। तो ये फिर से नाम बदलने से क्या फायदा हुआ है? आपका नाम क्या है? प्रियंका है ना। हाँ। सरनेम क्या लगाते हो? नाइक देसाई लगाते हो ना। हाँ। आपको इसका प्रियंका के बाद में कोई अंसारी हाँ। या तो और भी बहुत से नाम है, तो ये आपको पसंद है? वो मेरी पहचान नहीं है ना। वो पहचान नहीं है ना। हाँ। तो हमारा हिंदू धर्म है ना। हाँ। तो हमारा जो हिंदू धर्म का तीर्थ है वो हमारा पहचान है प्रयागराज। हाँ, तो यहाँ के लोगों की पहचान ही वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व है। हमारे कहते हैं ना, सनातन धर्म में जो नाम से हम चलते हैं, जो हमारे माता पिता नाम देते हैं, वो हम आखिरी टाइम तक हम सोचते हैं हमारा नाम उसी तरह बना रहे। वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी लाइफ अच्छी कटी बुरी कटी, जैसे भी कटे, पर वो इंसान नाम के आगे, नाम उसका जो रहता है ना, वो अमर रहता है। लोग हाँ। मरने के बाद मर जाते हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि वो आदमी, उस नाम लेके बोलते हैं ना। हाँ। कि वो आदमी था। तो नाम ही तो मेन चीज होता है, मेन इम्पोर्टेंट नाम है।
क्या कोई खास टाइम होता है यहाँ आने का जब ये नदी और भी पवित्र होती है और भीड़ भाड़ ज्यादा होती है? सबसे बड़ा महत्व जो होता है, कहते हैं कुंभ मेले में सबसे बड़ा स्नान जो मेन स्नान होता है उसको हाँ। मौनी अमावस्या बोलते हैं। मौनी अमावस्या वो कुंभ मेले का टाइम एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जितने भी ऋषि मुनि मतलब जितने बड़े बड़े महात्मा साधु होते हैं उस टाइम वो मौन धर के स्नान करते हैं, किसी से बात नहीं करते। जब तक उनका स्नान नहीं होता वो किसी से बात नहीं करते, तो इसलिए उनको मौनी अमावस्या कहा जाता है। और इसका महत्व ये होता है कि जितने भी अपने हिंदू धर्म में कहते हैं ना 33 करोड़ नहीं बोला जाता, 33 कोटि देवी देवता है। हाँ। तो ये राजा है। तो जितने भी समस्त अपने हिंदू धर्म में देवी देवता है सब भगवान वो एक जगह जिस जगह कुंभ मेला लगता है उस जगह आके ठहरते हैं, वहाँ वो स्नान करते हैं। किसी न किसी रूप में, आग के रूप में आ गए, पक्षी के रूप में आ गए, जानवर के रूप में आ गए। तो ये वो भगवान उस टाइम में वास करते थे, इसलिए उस टाइम में सबसे स्नान करने से सबसे पवित्र उस टाइप में माना जाता है। का यहाँ कभी कोई यादगार पल है जो कुछ आपने यहाँ देखा है और आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे? यादगार बहुत है, ऐसा है तो देखा जाए तो बहुत से ऐसे चीज हैं कि जो आज के टाइम में देख सकते हैं। किसी की उम्र को लेके लोग कहते हैं ना इस टाइम में लोग 80 60 70 लोग पहुंच जाना वो बहुत बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम लोग ने ऐसे भी देखे हैं कि 100 150 होने के बाद में भी वो एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, सब कुछ हो रहा है। भगवान उनके कहते हैं ना देखने के बाद में ही पता चल जाता है कि ये देव पुरुष है। मतलब ये नॉर्मल इंसान है या साधु संत की बात कर रहे हैं? ये साधु संत की बात करें, नॉर्मल इंसान के भगवान क्या किसी से बता के आए थे क्या? भगवान भी किसी न रूप में लेके आते हैं। अभी आप चल रहे हो, कोई आपके रास्ते में निकल रहे हो, कोई थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया, चोट लग जाता है, तो कहते हैं ना बहुत बड़ी आपदा आपसे कट गई, छोटे मोटे चोट में हो गया। तो भगवान हम एक लोग के बीच में है, बस उसको क्या है हम लोग पहचान नहीं सकते। और अभी यही चीज देख लीजिए, जो सरस्वती लोग बोलते हैं ना नहीं दिखाई देती है, हाँ, कि हमको दिखती थी। कुछ लोग बोलते हैं वो सरस्वती माता हमारी आपकी क्षमता नहीं है उनको देखने की। ओरिजिनल चीज ये है, पहले आप देख लीजिए जितने भी ऋषि मुनि महात्मा रहते थे वो सच बोलते थे, सच 100 बात बोलते थे, 100 की 100 सच होती थी। कोई राजा हुआ, राक्षस हुआ, परेशान किए जाओ तुमको श्राप है, उनको श्राप हो जाता था। अभी देखो पड़ोसी से लड़ाई करो, कितना भी उसको गाली गलौज करो, कितना भी उल्टा बोलो, तो वो कभी उनका बात सच होता है? आप सोचो पहले, कभी आप कितना भी उसको गलत बोलोगे उसका कभी बात सच नहीं होता है। तो हमारे सरस्वती माता जब जवान पे ही नहीं रहेगी तो लोगों को कैसे दिखेगी? आप सोचो ये। हाँ, और कुंभ मेला में तो बहुत करोड़ों रुपए आए होंगे, है ना? बहुत वो पैसे फिर सरकार ने ये कुछ डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ यूज किया है? ऐसा है, अब सरकार जो ये अरेंजमेंट देती है, अब यहाँ पे मान लीजिए 45 डेज का कुंभ मेला था। हाँ। कुंभ मेले में आए तो जगह जगह भंडारे हाँ। और रहने का टेंट शिविर वगैरह ये सब बनाते हैं। तो गवर्नमेंट की ही तरफ से ये अरेंजमेंट होता है। तो जो अरेंजमेंट गवर्नमेंट ये करता है कुंभ मेले से पहले करती है, तो उसको भी अपने कहते हैं ना सरकारी खाते में कुछ जमा पूंजी चाहिए, तो उन्होंने पहले खर्चा किया, वो बाद में धीरे धीरे अपना वो चाहे वो आप टैक्स समझिए चाहे जो समझिए वो गवर्नमेंट के खाते में कुछ ना कुछ जाता है। और बीजेपी सरकार आने के बाद मतलब योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद क्या बदला है? ऐसा है उन दोनों के वो दो लोग आने के बाद में सही से माने तो अपना सनातन धर्म जो है वो आगे बढ़ा है। आप लोग, मैंने बहुत बार सुना है आप लोग उनको राम लखन कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। क्यों? ऐसा है ना, राम लखन इसलिए कहा जाता है कि भगवान जब राम जी और लक्ष्मण जी सब साथ में चले थे तो उन्होंने एक रावण का जो कहते हैं ना दुराचारी, तो ऐसे तो मानेंगे तो रावण से बड़ा ब्राह्मण और रावण से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं था, है ना? हाँ। पर उसकी मौत क्या थी कि उन्होंने गलत रास्ता चुना था। तो उनको जो सुधारने वाले आए थे तो वो कौन थे? वो राम लखन ही थे। अभी जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो सब सिर्फ बिगाड़ने के सिवा कुछ ठीक ठाक तो नहीं किया उस तरीके का। तो जो अभी आया है हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, लोगों को पहचान दिलाया कि आप इस जगह के हैं और इस चीज़ का है, कहीं किसी चीज़ में भेदभाव नहीं। आज नौकरियां निकल रही है, वो ये नहीं देता, जातवाद पे नहीं चल रहा है, वो ये चल रहा है कि आप उस लायक हो कि नहीं हो, वो चीज़ चल रहा है। तो इसलिए हम उनको राम लखन बोलने में हमको कोई ऐतराज नहीं। हम तो सोचते हैं कि ये मोदी जी जब भी रिटायरमेंट इनका होगा तो हमारे नेक्स्ट जो पीएम हैं प्रधानमंत्री जी वो हमारे योगी जी बने, और उनको हम लोग योगी जी बोलते हैं और प्यार से कह सकते हैं, हमारे लिए वो बाबा जी भी हैं।
अभी उनका नाम भी एक सुना होगा 2 नंबर वालों के लिए, वो बुलडोजर बाबा भी है ना। ओके। क्या लोकल लोग कुंभ मेले जैसे बड़े इवेंट का फायदा उठा पाते हैं, जो आपके यहाँ लोकलाइट हैं? बिल्कुल। टूरिस्ट तो बहुत आते हैं। टूरिस्ट आते हैं। आप ये बताओ, आप कहीं निकलोगे तो आपको कहीं रहने का, खाने का, या तो लोकल चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप कहीं जाना है आपको घूमने के लिए, तो आप लोकल गाड़ी खरीदोगे, मतलब हायर करोगे, उसको रेंट पे लोगे, ओला लोगे, बहुत सी चीज़ें। आपको कहीं खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं रहना है तो होटल लोगे। तो ये चीज़ लोकल लोगों को भी बहुत फ़ायदा देता है। अब बाहर से लोग निकलते हैं, लोग जो कभी यूज़ इकोनॉमी नहीं बढ़ती किया है। है, इकोनॉमी बढ़ती है, लोग आते हैं। अभी कुंभ मेला जो बीत के गया है, तो यहाँ ऐसा ही शायद कोई होगा जो इसमें था पहले, कुंभ मेले से पहले। उन्होंने कुंभ मेले में छोटी मोटी दुकान डाली, उनका अच्छा खासा इन हुआ। हम्म। तो ये तो कह नहीं सकते ना कि लोकल लोगों को फ़ायदा नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जो गंगा यमुना तीज है जो पहले था, क्या वो आज भी जिंदा है यहाँ? वो तो आज भी जिंदा है। लेकिन बहुत सुना है कि हिंदू मुसलमान की ऐसा है, देखिए, अगर आप सही मायनों पे जाएंगे तो पॉलिटिशियन की बात जो है, हाँ वो सिर्फ भड़काऊ लोग जो लोग- अगर नहीं होते ना, कोई हिंदू करता ना मुसलमान करता। हाँ, क्योंकि अभी कहते हैं ना कि लोगों की 4 लोग की बात सुनेंगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा। आप जब सही रास्ते पे चलते हो ना, तो आपका नज़र थोड़ा नीचे रहता है, तो आप देख के चलते हो। जब आप थोड़ा ऊपर के चकाचौंध देखते हो ना, तो आपको ठोकर लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, अपने ध्यान पे और अपने स्टेट चलो तो आपको सबसे बेस्ट है। आप ऊपर आसमान में कुछ देखने लगे, अरे वो चमक रहा है, तो उसको आप देखोगे ना, तो नीचे आपको ठोकर ज़रूर लगेगी। हाँ, जब आप ठीक हो तो कोई आपको बदल नहीं सकता। हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग गढ़े हुए हैं। जो लाइफ सिखाती है उसमें कहते हैं ना, दुनिया के कोई भी यूनिवर्सिटी उसको नहीं सिखा सकता है। आप कितना भी कहीं भी 10 साल 20 साल 50 साल पढ़ लो, जो लाइफ सिखा देगी वो कोई इंसान या कोई भी यूनिवर्सिटी में वो सीखा नहीं जा सकता। और भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम टिंकू निषाद है, यहाँ राजू निषाद भी बोलते हैं, पर नाम हमारा घर का टिंकू निषाद है। आप बहुत होशियार हो। Then I went to Banaras, and my first destination was the Namo Ghat. From here, through a boat ride, I went to witness the Grand Aarti at Dashashwamedh Ghat. The 7 priests, dressed in a traditional attire, performed synchronized ritual offering prayer to the river goddess. The coordination and devotion displayed during the ceremony were truly captivating. The spiritual energy I experience here is something extremely palpable. In between, I had some engaging conversation with the local. One particularly memorable conversation was with our cab driver. So नमो घाट अभी देखिए नया बना है, हाँ मोदी जी ने बनवाया है। हाँ और उसमें हाथ जोड़ करके इस तरह से उन्होंने अपना सबको आग्रह किया, तो बहुत भीड़ होता है, बहुत बहुत सुंदर बना दिए हैं। पहले वहाँ एकदम कचरा फेंकाता था। पहले कचरा फेंका हुआ था। हाँ, कचरा फेंका होता था, नाला भी उधर बहता था। नाले से लोग जो पार करता था तो गंगा जी को तो नाक में लगा करके कपड़ा जाता था। अभी वहाँ नाक खुला छोड़ के जाते हैं लोग। हाँ, तो मोदी जी के आने के बाद आपके लिए तो बहुत अच्छा बहुत सुंदर बना है घाट, हाँ बहुत सुंदर घाट बना है। 80 घाट के आगे एक ओवर गंगा जी का ब्रिज भी बना है, बहुत अच्छा बना है। अभी नमो घाट से उस साइड में भी एक नया रोड और नया पुल का निर्माण हो रहा है। मोदी जी के आने से तो पूरे देश में सही है। हाँ अगर मोदी जी नहीं रहते ना, तो आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अपने इंडिया में होता। हाँ वो यहाँ के मुसलमान जो है आपको बनारस नहीं आने देते, यहाँ पे काट पीट मारपीट शुरू हो जाता। लेकिन बनारस में तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाना जाता है ना। नहीं नहीं, कोई यूनिटी नहीं है। तो गंगा और वो यमुना तीजी क्या है? नहीं, गंगा यमुना तो इलाहाबाद में है, प्रयाग में। हाँ, तो वाराणसी में नहीं है। नहीं, यहाँ पे वरुणा है। हाँ यहाँ पे गंगा और वरुणा है। हाँ हाँ लेकिन कांग्रेस का अगर जमाना होता हाँ तो यहाँ पर अब तक जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अपने उत्तर प्रदेश में और बनारस में होता। इतने मुसलमान हैं कि सब हिंदू को काट दिए होते अब तक। अरे रे 60% मुसलमान हैं काशी में। हाँ हाँ
अच्छा वो ले रही 60% है। मुसलमान है। हाँ 60% मुसलमान है और सब पैसे वाले हैं, सब पैसे वाले, धुआंधार पैसा है। और सब हिंदू गरीब हैं। हिंदू क्या है, हिंदू के पास ना असलहा है न कुछ है। लेकिन अभी सरकार तो हिंदू की है ना। सरकार हिंदू की है तभी तो हिंदू बचे हैं। हाँ। अगर सरकार हिंदू की नहीं रहती ना, और जो मोदी जी ने गोधरा कांड किया उससे यहाँ मुसलमान डरे हुए हैं। और एक बार बीजेपी का शासन था, यहाँ पे मुसलमान हिंदू को काटने लगे, तो बाद में बीजेपी वालों ने प्रशासन भेज करके प्रशासन से इनको मरवाया। हिंदुओं में ताकत नहीं है मार करने की। हाँ। हिंदू क्या हाथ से मार करेंगे? इनको मोदी जी को चाहिए कि हिंदुओं के लिए असलहे का जो है लाइसेंस सबको घर घर में करा दें। हाँ। हाँ। आने वाले समय में बनारस में मुसलमान आज 60% है, कल जो है 80% हो जाएंगे। 80% हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, इसलिए कि इनके पास पैसा है। क्यों हो जाएंगे लेकिन? इनके पास पैसा है। मुसलमानों के पास। हाँ, हिंदुओं के पास पैसा नहीं है। लेकिन अभी तो मोदी आया एक है। मकान अगर मुसलमान खरीदने जाएगा एक जगह पे, अगर यहाँ पे मुसलमान एक मकान खरीद लिया तो वहाँ पे 10 मुसलमान बस जाएंगे। और वो 10 मुसलमान कैसे होंगे? एक हिंदू को देंगे जिसका कीमत 1 लाख रुपए मकान का है, उसको 10 लाख रुपया देंगे। अब सोच लीजिए कि अगर 50 लाख का मकान का 1 करोड़ अगर हिंदू को मिलेगा, हिंदू लालची होता है, हाँ। तुरंत जो है दे देगा। आप मेरा वक्तव्य कर दिए, हमको कोई टेंशन नहीं है। हम जो बोलेंगे फ्रेश बोलेंगे। हिंदू को अगर 50 लाख मिले का मकान है, अगर 1 करोड़ मिल रहा है तो तुरंत दे देगा। हाँ। और यहाँ और मुसलमान तुरंत खरीदेगा भी। हाँ। हाँ। 4 मुसलमान मिल करके उसको खरीदवा देंगे। 4 मुसलमान मिलकर खरीद। हाँ, उनको खरीदवा देंगे और उस तरह से वो 10 मकान बना लेंगे वहाँ पर। हाँ। फिर वो 20 तो हिंदू का मकान फिर कम पैसे में खरीदा, क्योंकि बगल वाले को लगेंगे सताने सब। हाँ। उनको मजबूरी हो जाएगा बेचने के लिए। हाँ। रोज वो बकरा काटेंगे, रोज जो उधर ऊँट का मांस फेंक देंगे, भैंसे का मांस फेंक देंगे। आदमी को मजबूरी हो जाता है भाग के जाने के लिए। हाँ, जरूर। We did have conversation with several other people as well, but these two stayed with me. So thought of sharing this with you guys as well. The content that's provided over here is extremely raw and unfiltered. We at Popcorn with Pew don't mean to hurt any sentiments. If you have enjoyed this episode, then please don't forget to like, subscribe, and share. Until the next time, take care.